एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड 2। आज हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर की जो एक्सरसाइज छूट चुकी है और एज वेल एज 5th चैप्टर को भी देखेंगे। हमने लास्ट सेशन में ये एक्सरसाइज डिस्कस की थी। मैच द एनिमल टू हिज ग्रुप वंस मोर। अ बी, अ स्वार्म ऑफ bees, a cow, a herd of cows, a lion, a pride of lions, a bird, a flock of birds। तो ये उसको मैच करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। द मंकी रॉट टू हिज मदर। एक्सरसाइज का नाम है लेट्स राइट। द मंकी रॉट टू हिज मदर, आई लुक ऑफुल। यानी कि ऑफुल का मीनिंग होता है भयंकर, खराब दिखता हूँ, ऐसा। मंकी ने अपनी मदर को लिखा कि मैं आई लुक ऑफुल, मैं बहुत ही भयंकर दिखता हूँ, खराब दिखता हूँ, बैड दिखता हूँ। ही मेड 2 मिस्टेक्स, व्हाट आर दे? राइट द सेंटेंस करेक्टली। यानी कि यहाँ मंकी ने जो लिखा है आई लुक ऑफुल, उसमें 2 मिस्टेक्स है। वो मिस्टेक हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आई है वो ऑलवेज कैपिटल आता है, जो हमें पता है कि आई है वो ऑलवेज कैपिटल, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप। तो ये 2 मिस्टेक है वो है। तो फर्स्ट मिस्टेक है आई कैपिटल और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप। ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुट द लेटर्स इन ऑर्डर टू मेक अ वर्ड टू हैव बीन डन फॉर यू। देखो ये जो लेटर्स है वो हमें सही क्रम में लिखने हैं। जैसे है देखो O2 तो यहाँ हुआ TO, फिर है SI तो यहाँ हुआ इज। इसी तरह EH यानी कि हम यहाँ लिखेंगे HE यानी कि ही। फिर है GIB तो यहाँ होगा BIG बिग। फिर है यहाँ है MIH तो यहाँ होगा HIM हिम। फिर है SIH यहाँ होगा हीज HIS हीज। जैसे यहाँ HIM हिम तो यहाँ होगा हीज HIS। फिर है REH तो यहाँ होगा हर HER। यहाँ है NAC यानी कि कैन CAN कैन। तो ये जो एक्सरसाइज थी हमें क्रोनोलॉजिकल वाइज नंबर थे वो लिखने थे। अब देखो लुक एट द पिक्चर, काउंट एंड राइट। पिक्चर्स को देख के हमें लिखना है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो काउंट एंड राइट, एड एस टू द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, काउंट एंड राइट, हमें ये करना है। यहाँ है देखो एक जिराफ का पिक्चर है तो यहाँ क्या कहा है काउंट एंड राइट, तो यहाँ मैंने लिखा 1 जिराफ। फिर है एड टू द नेम्स ऑफ एनिमल्स, तो देखो यहाँ 2 जिराफ है यानी कि प्लूरल है, बहुवचन है, इसके लिए देखो जिराफ्स। और यहाँ क्या है 2 जिराफ्स, फिर इसने लिखा 2 जिराफ्स। इस पिक्चर को देखें, यहाँ जैसे था 1 जिराफ, यहाँ 2 है इसलिए जिराफ्स क्योंकि ये बहुवचन है, और देखो 2 जिराफ्स। अब हम इसी तरह आगे देखते हैं। यहाँ आएगा 1 एलिफेंट, एलिफेंट्स, और कितने एलिफेंट है देखो, तो यहाँ है 3 एलिफेंट्स। फिर देखो 1 ज़ेब्रा, एक है इसलिए। यहाँ देखो 4 ज़ेब्रास, बहुवचन, और देखो 1 2 3 4 इसलिए 4 ज़ेब्रास। अब देखो 1 फ्रॉग, देखो तो यहाँ हम लिखेंगे 1 फ्रॉग। यहाँ देखो कई सारे फ्रॉग है इसलिए फ्रॉग्स। अब हमें इसको गिनना है 1 2 3 4 5 6, तो ये है 6 इसीलिए 6 फ्रॉग्स। तो यहाँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एज वेल एज हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है जैसा मैंने कहा था।
आपको इस चैप्टर की है जो PDF मिल जाएंगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, 5th चैप्टर, स्माइल। यूनिट 3 चैप्टर 5th एक पोयम है जिसका नाम है अ स्माइल। अ स्माइल मेक्स एवरीवन हैप्पी, एंजॉय दिस पोयम। क्या कहा है इस ब्लू लाइन में कि स्माइल है वो सबको खुश करती है। अ स्माइल मेक्स एवरीवन हैप्पी, एंजॉय दिस। देखो ये लड़की है कितनी अच्छी स्माइल दे रही है। अ स्माइल क्या है स्माइल के बारे में। अब फर्स्ट, a smile is a quite a funny thing. It wrinkles up your face. फर्स्ट 2 लाइन में क्या कहा, a smile is a quite funny thing. ये जो स्माइल है यानी कि हंसना है, ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। फनी चीज़, फनी थिंग्स यानी कि मज़ेदार चीज़। इट wrinkles up your face यानी कि जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे फेस के जो रिंकल्स होते हैं, जो झुर्रियाँ होती है फेस पर, वो ऐसे ऊपर हो जाती है। एंड व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड। और जब भी हमारे फेस से स्माइल चली जाती है तो वो रिंकल्स भी चले जाते हैं। फिर से इस 4 लाइन का मीनिंग क्या है। अ स्माइल इज़ अ क्वाइट अ फनी थिंग यानी कि स्माइल है बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। इट रिंकल्स अप योर फेस यानी कि जब हम मुस्कुराते हैं, स्माइल देते हैं तो ऐसे देखो रिंकल्स यहाँ ऐसे फेस पर जो होते हैं ना उसे रिंकल्स कहते हैं, वो ऊपर होते हैं। और व्हेन इट्स गॉन यानी कि जब स्माइल चली जाती है, यू विल नेवर फाइंड यानी कि तब आप इस रिंकल्स को कभी नहीं देखोगे। इट्स सीक्रेट हिडिंग प्लेस बट फार मोर वंडरफुल इट इज़ टू सी वॉट स्माइल्स कैन डू। क्या कहा, इट्स सीक्रेट्स हिडिंग प्लेस यानी कि हम स्माइल है वो कई सारी चीज़ें हैं वो छिपाती है। हिडिंग प्लेस है यानी कि यदि कोई आदमी दुखी हो तो भी हमें ऐसे स्माइल करता हुआ नज़र आए तो हमें ऑलवेज यही फील होता है कि वो कितना हैप्पी है, यानी कि हमारी स्माइल बहुत सी चीज़ें छुपाती है। बट फार मोर वंडरफुल इट इज़ यानी कि ये स्माइल है वो बहुत ही अद्भुत है। टू सी वॉट स्माइल्स कैन डू यानी कि स्माइल है कुछ भी कर सकती है। वॉट कैन डू, स्माइल कुछ भी कर सकती है। पहले से इट्स प्ले इट्स सीक्रेट हिडिंग प्लेस बट फार मोर वंडरफुल इट इज़ टू सी वॉट स्माइल्स कैन डू यानी कि हमारी स्माइल कई सारी सीक्रेट चीज़ें छिपाती है और इसके अलावा ये बहुत ही वंडरफुल है यानी कि अद्भुत है। टू सी वॉट स्माइल्स कैन डू यानी कि स्माइल कुछ भी कर सकती है। Your smile at one, he smile at you, and so one smiles make two. देखो जब आप हंसते मुस्कुराते हो किसी के सामने तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो भी हमारे साथ मुस्कुराता है। एंड सो वन स्माइल्स मेक अ टू और देखो फिर है वो 2 लोग हंसते हैं यानी कि खुश होते हैं। देखो यहाँ भी ऐसे ही है, ये लड़की मुस्कुराई है और ये लड़का मुस्कुरा और देखो कितने दोनों हैप्पी हैं। अब हम आगे देखते हैं। पहले से बता दूँ इस लास्ट 4 लाइन्स का मीनिंग। You smile at one, he smiles at you, and so one smile makes a two. फिर क्या कहा, चलो हम मुस्कुराते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी हमको देखकर मुस्कुराता है और एक स्माइल होती है। एक स्माइल की वजह से 2 लोग हैं वो बहुत ही हैप्पी होते हैं। तो देखो ये बहुत ही छोटी सी और बहुत ही ये अच्छी पोयम है। जैसा हमने देखा कि स्माइल है बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे फेस के ऊपर रिंकल्स अप होते हैं। जब स्माइल चली जाती है तब हम रिंकल्स अप कहीं नहीं देखते हैं। फिर क्या कहा कि हमारी स्माइल है वो कई सारी सीक्रेट जो थिंग्स है चीज़ है उसको छिपाती है। बट उसके अलावा भी ये स्माइल है बहुत ही वंडरफुल है यानी कि अद्भुत है।
या जब हम हंस तो स्माइल से हम किसी को भी खुश कर सकते हैं। और उसके अलावा जब हम मुस्कुराते हैं तो सामने वाला पर्सन भी हमको देखकर ही ऐसे हैप्पी होता है, मुस्कुराता है। और एक स्माइल से दो लोग हैं वो बहुत ही खुश होते हैं। देखो ये लड़का और ये लड़की कितनी अच्छी स्माइल दे रहे हैं, कितने हैप्पी है। इसलिए ऑलवेज स्माइल और एज वेल एज स्माइल हंसते रहना हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो कीप स्माइलिंग ऑलवेज। सो हियर एक्सप्लेनेशंस ऑफ दिस पोएम इज़ कंप्लीटेड। यहाँ है इस पोएम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। पोएम बहुत ही इजी है, जैसा हमने देखा स्माइल के बारे में है। अब हम इस पोएम के जो न्यू वर्ड्स है वो देखते हैं क्या है। रिंकल्स, जैसा मैंने कहा जूरिया, हमारे जो ओल्ड वुमेन और ओल्ड मैन यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें अक्सर ये जूरिया रिंकल्स देखने को मिलती है। फिर है सीक्रेट यानी कि कुछ रहस्य, और उसके अलावा है हिडिंग प्लेस यानी कि छुपाई हुई जगह, हिडिंग प्लेस। पहले से एक बार न्यू वर्ड्स यानी कि रिंकल्स, सीक्रेट यानी कि रहस्य, हिडिंग प्लेस यानी कि छिपी कोई जगह। तो यहाँ इस चैप्टर के जो न्यू वर्ड्स है वो कंप्लीट होते हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स रीड। माई ग्रैंड मदर हैज़ मैनी रिंकल्स ऑन हर फेस। देखो यहाँ सिर्फ आपको ये पढ़ना है कि क्या है। मेरी जो दादी माँ है, ग्रैंड मदर है, उसके फेस पर कई सारे रिंकल्स है यानी कि जूरिया है। देखो उसके अलावा है शेल आई टेल यू अ सीक्रेट। क्या मैं तुझे कुछ रहस्यमय चीज़ बता सकती हूँ। देखो ये एक सहेली ये अपनी दूसरी फ्रेंड को कुछ सीक्रेट बता रही है। तो यहाँ सिर्फ आपको ये दोनों देखना था कि शेल आई टेल यू अ सीक्रेट, क्या मैं तुझे कुछ रहस्य, सीक्रेट यानी कि कुछ सीक्रेट ऐसी बात, रहस्य बता सकती हूँ। अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीडिंग इज फन, वाई इज स्माइल इज फनी थिंग। हमें यहाँ पूछा है कि स्माइल है वो क्यों मज़ेदार चीज़ है, फनी थिंग्स है। देखो इसका आंसर ये आएगा, अ स्माइल इज अ क्वाइट फनी थिंग बिकॉज इट्स रिंकल आवर फेस। अब देखो नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्माइल एट समवन। क्या होता है यदि तुम किसी के सामने स्माइल करते हो। तो सिंपल, व्हेन वी स्माइल्स एट समवन देन अदर पर्सन ऑल्सो बिकेम हैप्पी, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति है वो भी हमें देखकर बहुत ही खुश होता है। अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स लिसन टू। आई आस्क्ड माई मदर। ये लड़का है वो अपनी मम्मी को पूछ रहा है, यानी कि उसने उसकी मम्मी को पूछा, आई आस्क्ड माई मदर फॉर 20 रुपीज़ टू सी द लायन जम्प द ट्रीज। मैंने मेरी मम्मी को पूछा कि मुझे 20 रुपीज़ चाहिए, 20 रुपये चाहिए शेर को पेड़ पर जंप लगाते देखने के लिए। ही जम्प्ड सो हाई, वो है बहुत ही ऊंचा कुत्ता है। ही टच्ड द मून, यानी कि वो चांद को भी छू जाता है। एंड नेवर कैम बैक टिल द एंड ऑफ जून, यानी कि वो जून के महीने के एंड तक नहीं आता। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल जोक है, ये जोक है, ऐसा नहीं होता कि लायन मून तक जंप है वो कर सके। देखो, कैन यू टेल अ जोक एंड मेक एवरीवन लाफ। से इट फास्ट इन योर लैंग्वेज एंड देन इंग्लिश। आपको भी जोक कहना है सबको, पहले अपनी नेटिव लैंग्वेज यानी कि गुजराती में और बाद में इंग्लिश में। तो आप सब घर पर कहना, जब स्कूल स्टार्ट हो जाए तब यहाँ आकर कहना। तो यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है से अलाउड। तो यहाँ देखो, जब हम लाउड रीडिंग करते हैं वर्ड्स का, लाउडली रीडिंग वो ही करना है। ट्रंक, संक, जंक,
सिंक, थिंक, पिंक, रिंकल, wriggle, राइट, वरी, वर्क, वंडरफुल। तो देखो यहाँ हमें देख सकते हैं कि दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ राइमिंग वर्ड्स। यहाँ हम राइम को देख सकते हैं, ट्रंग, संग, जंग, तो ये समान लय में है। तो सिंपल एक्सरसाइज थी कि हमें लाउडली रीडिंग करना था। अब क्या है नेक्स्ट, व्हेन वी रीड W इन कॉलम 3 इट हैज़ नो साउंड। देखो यहाँ ऐसे कई सारे वर्ड्स है जिसके साउंड नहीं है। जब हाँ, तो देखो कॉलम 3 में जो हमने रिंकल बोला, तो रिंकल में ये W है वो साइलेंट है, उसका जो स्पेलिंग है वो W से है, वो सही है। लेकिन जब हम रिंकल बोलते हैं और W साइलेंट है। अब क्या करना है आगे, लुक एट द वर्ड टॉक, हियर आई इज साइलेंट। देखो टॉक में जो ये वर्ड्स है ये साइलेंट है ना, हियर I is silent. Now say the silent letter in the following word sound. तो यहाँ हमें ये जो सारे words है उसमें silent words है वो हमें बताने हैं। तो देखो टॉक की तरह या वॉक में जो आई है वो मोर, तो मोर में ई है वो, फिर है रैप में W साइलेंट है, और जोक में ये ई साइलेंट है। तो यहाँ हमें जो साइलेंस जो लेटर थे उसको फाइंड करना था कि उसका स्पेलिंग लिखने में तो है लेकिन हमारे प्रोनाउंसिएशंस में नहीं है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है। आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन में जो इस चैप्टर की आगे की एक्सरसाइज है उसको ही डिस्कस करेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।